हरे कृष्णा। तो अभी 5 श्लोक तक चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में अभी छठा श्लोक चर्चा करने वाले हैं, पहला अध्याय का, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थान में सैन्य निरीक्षण। और श्लोक नंबर हम 6 करेंगे। युद्धा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजस्य वीर्यवान सौभद्रो द्रौपद्यश्च सर्व एवा महारथा। अनुवाद इस प्रकार है। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो छठा श्लोक सारे महारथियों का गिना दिए। कौन? अपने गुरु को बता रहे हैं। द्रोणाचार्य गुरु को युद्ध दुर्योधन कुरुक्षेत्र में सारे दिखा रहे हैं कि उनके पांडवों के क्षेत्र में ऐसा उनके महारथी हैं। युद्धा मनुष्य विक्रांत उत्तम औजस्य वीरवान सौभद्र द्रौपद्य सर्व एवं महारथ है, ये सब महारथी हैं। तो सारे पांडवों की सेना के गिना रहे हैं। तो महारथी रथी अलग अलग विभाग होते हैं डिपार्टमेंट में। जैसे हम लोग भी देखते हैं ना, भारत में चाहे अलग अलग देशों में अलग अलग बटालियन का होते हैं। इसी तरह से महाभारत में भी अलग अलग विभाग थे, डिपार्टमेंट थे, जिसमें महारथी अधिरथी सब थे कि मतलब पूरे 1000 लोगों सेनाओं से युद्ध कर सकते थे। ऐसा ऐसा योद्धा थे इसमें। तो इसमें यही बता रहे हैं। और ये सिम्टम है क्षत्रियों का, जो सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जब घर में थे, वो 5 साल की उम्र में थे। उनकी माता, उनकी सौतेली माता सुनीति ने, सुरुचि ने उनको डांटे कि आप अपने पिता का, उनके पिता उतानपाद की गोद में नहीं बैठ सकते हैं। तो उतानपाद की गोद में नहीं बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरे कोख से जन्म नहीं लिए, मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिए। तो उतानपाद ऐसा मतलब उनको निंदा के रूप में स्वीकार कर लिए। और ध्रुव महाराज ने बहुत मतलब क्रोध में आकर अपनी माँ सुनीति के पास गए। तो सुनीति माता ने रोते हुए जा रहे थे। तो उसके बाद ने ध्रुव महाराज ने बहुत दम गुस्सा में थे। उसके बाद ने फिर अपनी माता सुनीति से बताएं कि माता मुझे बताइए, इससे भी बड़ा साम्राज्य मुझे चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सुनीति माता ने बोले, बेटा भगवान कृष्ण ही सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो तुम जंगल में जाओ और उनकी भक्ति करो, उनको प्रसन्न करो, तो सारे कामनाएं पूरा कर देंगे। तो महाराज ध्रुव ने चल दिए 5 साल की उम्र में, क्योंकि क्षत्रिय के इतने क्षत्रिय स्पिरिट होते हैं, लक्षण होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करने के लिए ध्रुव महाराज निकले। तो उस समय फिर अपने भक्त महर्षि नारद को भेजे। ध्रुव महाराज फिर जाके वहाँ रुके। जब देखे कि कोई आदमी आ रहा है तो बोले, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, भगवान कहाँ मिलेंगे? तो नारद मुनि ने उनको थोड़ा सा टेस्ट लिया ध्रुव महाराज को कि बेटा अभी खेलने कूदने का समय है, तुम जाओ अभी खेलो, अभी तो 5 वर्ष के हैं। तो ध्रुव महाराज बहुत मतलब लालसा थे कि भगवान की भक्ति करना, और अपने पितामह से भी बड़ा साम्राज्य की कामना करके निकले थे। तो महाराज के वो फिर बोले कि आप भगवान बता सकते हैं, भगवान जाने की रास्ता बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो आप वापस जाइए। ऐसा फिर नारद मुनि के बोलने के बाद नारद मुनि ने वो समझ गए कि ये भक्ति लायक भक्ति कर सकता है। तो उनको फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो अलग युग था त्रेता युग में, त्रेता नहीं सतयुग में दिए थे उनको मंत्र। उसके बाद में फिर भगवान को प्रसन्न किए थे 6 मंथ, यानी 6 महीने में भगवान को प्रसन्न कर दिए थे ध्रुव महाराज। और भगवान के दर्शन करने के बाद में फिर बहुत से उनको अलग अलग कथाएं हैं, वो बहुत लंबा चला जाएगा। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये क्षत्रिय का सारे स्वभाव होते हैं। और इधर ही बताया गया है कि
18 अध्याय इस श्लोक में बताते हैं कि क्षत्रिय का कैसा स्पिरिट होता है। शौर्य तेजोदित दाक्ष्यम योधा चापी पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वभाव गुण हैं। सारे ये क्षत्रिय का गुण होते हैं। आज के ऐसा क्षत्रिय न कोई वैश्य है न कोई ब्राह्मण रह गया इस समाज में कलयुग में। श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि सारे कलो शूद्रो संभवा, कलयुग में सारे शूद्र हो गए हैं, सबको नौकरी चाहिए। आज कितने पढ़ाई लिखाई इतने वैकेंसी निकलने के बाद में भी सारे बोलते हैं मुझे नौकरी चाहिए, ब्राह्मण भी बोलते हैं मुझे नौकरी चाहिए। तो सारे मतलब मिश्रित हो गया है, मिश्रित हो गया है। तो कोई एक अच्छा नहीं रह गया है, एक स्वभाव के रूप में नहीं रह गया। आज क्षत्रिय भी है तो शूद्र का काम कर रहा है, ब्राह्मण भी है तो शूद्र बन गया हो। तो ऐसा सारे हो गए कलयुग में। बस कृष्ण भक्ति बताया गया है शास्त्र में कि कलयुग में हरेर नाम ही केवलम कलो नास्तेव 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 गति न था। बस एक ही उपाय रह गया है, हरे नाम ही केवलम, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके और श्रीमद् भागवतम भगवद गीता श्रवण करके आप सीधे भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। आपको फिर अगला श्लोक बताएंगे, 7 नंबर श्लोक।